हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट। आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, आज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो मैस्कुलिन की थॉट्स के लिए यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं। 6 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द जस्टिस। हमारी फेमिनिन्स किसी एक डायरेक्शन को पूरी तरीके से छोड़कर एक ऐसे पर्सन की तरफ प्रोसीड कर रही हैं जिनके साथ एक कंप्लीशन चाहती हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं मैस्कुलिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं गाइस, जिनके साथ आप एक कंप्लीशन चाहते हो। तो विद द 6 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट एनर्जीज, आपके ये जो पर्सन है, हो सकता है आपके साथ वो कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं, यानी कि आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आया तब जाकर इनकी भी एनर्जीज में एक शिफ्ट आ रहा है। वरना इस पर्सन के बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था, या फिर आपने इमोशनल वेज पर इस पर्सन से एक डिस्कनेक्ट बना लिया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि प्रीवियस इवेंट्स में हो सकता है इस पर्सन की तरफ से जब आपने एक रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स नहीं देखा था, तो आपने फॉर द टाइम बीइंग इस पर्सन से एक डिटैचमेंट बना लिया था। आपने सोचा होगा कि अगर मैं अपने सिर्फ और सिर्फ करियर पर या फिर अपने लाइफ के अदर एरियाज पर फोकस करूँगी या करूँगा तो शायद मैं खुद में एक बैलेंस्ड एनर्जीज महसूस कर सकूंगी, तो इस वजह से आपने कुछ टाइम ऑफ लिया था इस पर्सन से, और आपने शायद एक नतीजा देख लिया होगा यहाँ पर। जब आपने इमोशनल लेवल्स पर इस पर्सन से एक डिटैचमेंट बना लिया था, तो इस पर्सन की तरफ से भी आप एक इमोशनल डिटैचमेंट महसूस कर रहे थे। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहा करते थे तो आपने ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन में शायद एक ऐसी एनर्जी सेंस की होगी कि ये भी एक्टिव नहीं है, ये भी कहीं और ही फोकस हो गए हैं, ये भी किन्हीं और एरियाज पर ही शायद फोकस कर रहे थे। तो कहने का ये मतलब है, अगर आप इस पर्सन को जब भी मैनिफेस्ट करते हो तभी इनकी एनर्जीज आपको भी फील होती है, एंड वाइस वर्सा, जब आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे होते तो इनको भी आपकी एनर्जीज महसूस होती है। तो आप दोनों का सबकॉन्शियस लेवल पर जो एक कनेक्ट है वो तभी एक्टिव रहता होगा जब आप एक दूसरे को चाहते हो गाइस। और यहाँ पर क्योंकि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो शायद आप एक लीडर हो यहाँ पर, आप इस पर्सन के साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हो। वरना इस पर्सन ने आइदर गिव अप कर दिया था या फिर इन्वेस्टमेंट रखना छोड़ दिया था, लेकिन आज इनकी एनर्जीज पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि ये दोबारा से इस कनेक्शन पर एक इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, या फिर एटलीस्ट एक ट्राई देना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक जस्टिस आप लोगों के साथ रखना चाहते हैं। फेमिनिन्स की लाइफ में एक जस्टिस आना बाकी है, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ आपके लिए एक स्टैंड ले रहा है, और यूनिवर्स आपको उसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है जहां पर आपका एक हायर पर्पस जुड़ा हुआ है। तो इस पर्सन के साथ हो सकता है अगर आप लोगों का एक कार्मिक एक्सपीरियंस बन गया था, तो एक बैलेंस्ड एनर्जीज यहाँ पर आनी बाकी थी, कुछ अधूरा है, और आपके पर्सन को पता है कि जो भी आप दोनों के बीच में जो चीज़ें अधूरी हैं, कन्वर्सेशन, कमिटमेंट, अगर ये कमिटमेंट करके आपसे वॉक अवे हुए थे, तो इन्हें पता है कि अब इनका आपकी लाइफ में कम बैक करना बहुत ज़रूरी है, तभी इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में एक जस्टिस आएगा। वरना यूनिवर्स भी इन्हें इसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ये कहीं और भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद ये वहाँ पर लीड नहीं हो पा रहे होंगे। तो कहने का ये मतलब है विद द हेरोफेंट एनर्जीज कि आपके पर्सन आप ही से एक इनर विजडम प्राप्त कर रहे हैं। जैसा जैसा आप सोच रहे हो वैसे वैसे ये शायद इनके भी मन में थॉट्स आ रहे होंगे। और यहाँ पर क्योंकि द हेरोफेंट टॉक्स अबाउट द यूनिवर्स एनर्जीज, तो यूनिवर्स आप दोनों को यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आइदर इस पर्सन ने रिसेंटली आपके बारे में कोई ड्रीम देखा होगा, या फिर आपकी एनर्जीज इन्हें फील हुई होगी गाइस, इसीलिए इनके थॉट्स बदल गए हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज ये महसूस कर रहे हैं अपने सराउंड। जैसे कि हो सकता है आपके साथ अगर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है,
तो उस टाइम को ये याद कर रहे होंगे, उस टाइम से रिलेटेड इन्हें कोई ड्रीम आया होगा, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके अंदर एक जो फ्रेंडशिप इन्हें मिला करती थी, मतलब आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक लव कनेक्शन नहीं रहा होगा इनका, एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप भी रही होगी। तो वो इस ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप को भी शायद रिकॉल कर रहे होंगे गाइस, इसीलिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और बहुत टाइम के बाद ये एक 10 स्टार वाली एनर्जीज में आए होंगे, यानी कि अगर जब आपने इनसे वॉक अवे कर लिया था तो शायद आपसे इनका एक इमोशनल डिस्कनेक्ट बन गया था, या फिर इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी तरफ से कोई इन्हें एनर्जी या वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन अब दोबारा से आपने एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड अपना बना लिया है, तब जाकर इनकी एनर्जीज एक स्टार वाली बनी हुई हैं, यानी कि दे आर अगेन होपफुल फॉर दिस कनेक्शन, या फिर इस कनेक्शन पर दोबारा से इन्वेस्ट करने के लिए अब ये रेडी महसूस कर रहे हैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ ऑन अ कार्मिक लेवल भी आप लोगों का एक बहुत बड़ा गिव एंड टेक बाकी है। इस पर्सन से कई सारी चीज़ें आपने अभी भी लर्न करनी है। अगर एक पैटर्न आप दोनों के बीच में बना था कि एक कंफर्ट जोन की वजह से या फिर आपकी बिलीफ सिस्टम की वजह से आप हमेशा इस पर्सन से भागने की कोशिश करते थे, या फिर ये पर्सन इनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स या इनके कुछ पैटर्न्स की वजह से ये आपसे भागा करते थे, तो यूनिवर्स आपको बार बार एक दूसरे की तरफ पुश करता है, ताकि वो लेसन है एक जिसको आपने सीखना है, वो आइदर एक दूसरे से दूर रहकर शायद आप लोग नहीं सीख पा रहे होंगे। इसीलिए आप दोनों को यूनिवर्स एक दूसरे की तरफ ही पुश कर रहा है, ताकि आप दोनों दोबारा से एक कनेक्ट में आए, रिकंसिलेशन में आए, और तब हो सकता है एक इनिशिएशन हो यहाँ पर। आप लोगों का जो कार्मिक लेसन एक दूसरे के साथ बच रहा है उसका एक इनिशिएशन हो। और जस्टिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द कर्मा, तो ये कर्मा कुछ भी हो सकता है गाइस, आइदर पास्ट से रिलेटेड हो सकता है या फिर इस जन्म का कोई कर्मा हो सकता है। अगर आप इस कर्मा से भागने की कोशिश कर रहे हो तो भाग नहीं पाओगे, क्योंकि ये जब भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं, एंड वाइस वर्सा आप जब भी इनकी लाइफ में कम बैक करते हो तो आप भी इन्हें किसी ना किसी वे में ट्रिगरिंग देकर ही जाते हो। तो आप दोनों का जो काम है एक दूसरे की लाइफ में, वो एक दूसरे को अपग्रेड करने का होगा, हील करने का होगा, और कई तरह के कार्मिक पैटर्न्स को एंड करना होगा। तो आप दोनों को एनर्जी लेवल्स पर एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ता है, और तभी आप एक दूसरे को ट्रिगरिंग दे पाते होंगे गाइस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑन द हार्ट स्पेस इनकी एनर्जीज आप लोगों के लिए 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बनी हुई हैं। हो ना हो गाइस, ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ एक एक्शन में अगर आना भी चाहते हैं तो हो सकता है ये दूर से आपको आइदर ऑब्जर्व कर रहे होंगे या फिर आपके बारे में एक इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश कर रहे होंगे, यानी कि ज़रूर आपके साथ जो भी इनका जस्टिस बच रहा है उन सारी फीलिंग्स को लेकर ये ओवरवेल्म तो हैं ही, स्ट्रेस में तो हैं ही, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, जो ये आपके बारे में कंटिन्यूसली एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं, मतलब एक फैंटेसाइजिंग एनर्जीज कह सकते हो, एक वो जो सूदिंग फीलिंग है, एक बहुत ही स्वीट सी जो फीलिंग है, उस फीलिंग से ये शायद भागने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हो सकता है किन्हीं और कामों में बिजी करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जितनी बार भी ये इस फीलिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आइदर ये पास्ट की उन थॉट्स में चले जाते होंगे जो भी इन्होंने आपके साथ एक टाइम स्पेंड किया था, या फिर आपके साथ एक जो इनका फ्रेंडशिप लेवल पर जो बॉन्ड था उस बॉन्ड को ये मिस करने लग जाते हैं। यू नो, एक ऐसी फीलिंग इनके मन में बनी हुई है आपको लेकर, ना तो ये आपसे दूर जा पा रहे हैं, ना ही आपके करीब आ पा रहे हैं। करीब इसलिए नहीं आ पा रहे होंगे गाइस कि जो भी एक ऑब्स्टिकल कह सकते हो, कंफ्यूजन में देख रही हूँ यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज इन्हें कंफ्यूजन दे रही है। भले ही ये आपकी तरफ एक एक्शन में आने के लिए खुद में वो लीप ऑफ फेथ महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, यानी कि दे आर नॉट कम्प्लीटली रेडी। और अगर आप तक ये एक रीच आउट रख भी रहे हैं, वो होगा हिडन वे पर, जैसे कि आपको सोशल मीडिया पर स्पाई करना, ये एक तरीका हो सकता है, या फिर किन्हीं लोगों के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, या फिर ऐसा कुछ ये कर रहे होंगे, बट डायरेक्टली आपके सामने शायद नहीं आ पा रहे होंगे गाइस। वजह पास्ट हो सकता है, पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में
अगर एक डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं तो पूरी तरीके से शायद उन आर्ग्यूमेंट से उभर नहीं पाए। और जैसे कि मैंने कहा, यूनिवर्स इन्हें बार बार पुश करता है आपकी तरफ, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक जस्टिस बच रहा है। तो ये इस एनर्जी को भी डिनाई नहीं कर पा रहे, तो एक बर्डन्ड एनर्जीज में बने हुए हैं, पूरी तरीके से स्टक हैं और रिलीज होना चाहते हैं यहाँ से। तो रिलीज होने का इनके पास एक ही ऑप्शन होगा, आपसे आइदर कांटेक्ट में आना या फिर वो जो ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में रही है उस फ्रेंडशिप को दोबारा से स्टार्ट करना। तो राइट नाउ इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आप लोगों के लिए यही बन रही हैं गाइस कि दे जस्ट वांट टू टेक सम एक्शन हियर, बट उस एक्शन के लिए ये खुद को रेडी कर पाते हैं या नहीं, हम आगे देखते हैं गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स यस, इवेंचुअली ये कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ जरूर लेंगे, लेकिन ये इनके लिए इतना आसान नहीं होगा गाइस। ये जैसे कि यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में इनकी लाइफ में अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये शायद एक बैलेंस नहीं देख पा रहे हैं, या फिर इन्हें एक सिचुएशन को प्रोसीड करने के लिए एक दूसरी सिचुएशन को कम्प्लीटली छोड़ देना पड़ेगा। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अगर आपने इनसे वॉक अवे किया था तो वो जो एक उम्मीद थी, जो एक डिस्कनेक्ट आप दोनों के बीच में बना हुआ था, वहां से इन्होंने शायद सोच लिया था कि अब तो ये सिचुएशन पूरी तरीके से एंड है, और यूनिवर्स की तरफ से भी इनको ऐसे कुछ साइंस नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपने जब अपना माइंड फ्रेम बना लिया कि इसी पर्सन की तरफ आपको लीड होना है, तो अब ये कंफ्यूजन में आ गए हैं। और हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन होंगी विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज। अगर ये लिटरल पर्सन नहीं है तो कोई सिचुएशन होगी गाइस, और यहाँ से इन्हें एक परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये इनका करियर ऑप्शन है और करियर में इस तरीके से ये फंस गए हैं, आइदर ये आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं या फिर आउट ऑफ द प्लेस जहाँ पर भी आप लोग बने हुए थे, अगर ये वहाँ नहीं रहते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है आप तक रीच आउट में आना, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा गाइस। ये एक सिनेरियो हो सकता है, जो मैंने अदर सिनेरियो आपको बता दिया कि जब आपकी तरफ से एक उम्मीद इनके मन में खत्म हो गई थी तो हो सकता है इन्होंने कहीं और प्रोसीड करने की कोशिश की है। तो अब इनकी लाइफ में हो सकता है कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एंट्री हो चुकी है, और ये शायद इतनी इजीली यहाँ से अब छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका मन तो आप ही की तरफ आना चाहता है, लेकिन टू ऑफ सोर्ड्स इज द ऑब्स्टिकल हियर। अब ये कैसे एक सिचुएशन को पूरी तरीके से एंड करके आपकी तरफ आते हैं, यही देखना है। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स हो, तो ऐसा ही होगा गाइस कि ये अपनी क्वीन ऑफ कप्स की तरफ ही आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम लगेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर यही कहती हैं गाइस कि अगर इन्हें अपनी क्वीन ऑफ कप्स की तरफ आगे बढ़ना है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट रखना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन्होंने किसी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कमिटमेंट दे दिया है तो वहाँ से निकलने के लिए इन्हें एक स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी। अगर इनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, जस्ट एक सिचुएशन है, तो वहाँ से भी निकलने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ तो प्लानिंग रखनी पड़ेगी, राइट। अब इन्हें क्या पता था कि आप दोबारा से इनकी लाइफ में कम बैक करने वाले हो, या फिर एक ऐसा सिनेरियो दोबारा से छिड़ जाएगा, ये तो नहीं जानते थे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यूनिवर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टैंड ले रहा है, तो अगर आप या ये दोनों ही अगर मूव ऑन वाली सिचुएशन में चले गए थे तो इनको भी वही करना पड़ेगा गाइस। अगर ये भी मूव ऑन हो गए थे तो इन्हें भी आप ही की तरह एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करके उस पर्सन को या उस सिचुएशन को कम्प्लीटली छोड़ देना पड़ेगा, ताकि ये आपकी तरफ इवेंचुअली प्रोसीड कर सकें। गेटिंग माई पॉइंट ना, कि आप इवेंचुअली उसी डायरेक्शन में लीड कर रहे हो जहां पर आपका एक हायर पर्पस जुड़ा हुआ है। आपके लिए भी शायद आसान नहीं था किसी पर्सन या सिचुएशन को छोड़ना, लेकिन आपने छोड़ा, या फिर आप छोड़ने के बारे में एक स्ट्रैटेजी में आ रहे हो, तो आपके पर्सन की भी एनर्जीज यहाँ पर मिरर करेंगी, क्योंकि थॉट्स एंड फीलिंग्स में ये आपको मिरर कर रहे हैं, तो एक्शन में भी आपको मिरर ही करेंगे गाइस। और जैसे कि आपने इनको चूज किया है, इनको मैनिफेस्ट करने की आपने ठान ली है, तो आपके पर्सन भी यही करेंगे, क्योंकि आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स हो। और क्योंकि नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, ये जब तक आपकी तरफ एक एक्शन नहीं लेते, इनके अंदर वो बर्डन बना रहेगा, इनके अंदर वो
एंग्जाइटी बनी रहेगी, ये सुकून हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इनके लिए शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे गाइस। जैसे कि मैंने कहा, ये आपके साथ जुड़ी हुई हर एक बात को बार बार याद करते हैं। तो जब याद करते हैं तो ऑब्वियसली इनकी एनर्जीज एक 9 ऑफ सोर्ट्स में ही चली जाती होगी। जैसे कि इट टॉक्स अबाउट द स्लीपलेस नाइट्स, हद से ज़्यादा सोचना कि क्या किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए। तो ऑफ कोर्स इनकी ये फ्यूचर वाली एनर्जीज हैं, यानी कि इनको मतलब आपकी यादें इस हद तक सताएंगी कि ये रात रात भर सो नहीं पाएंगे और इन्हें कोई ना कोई स्ट्रैटेजी फाइनली बिल्टअप करनी ही पड़ेगी टू टेक सम एक्शन टुवर्ड्स यू गाइस। ओके, तो इनके एक्शन से ही रिलेटेड अगर आपके एंजल्स आपको कुछ क्लू देना चाहते हैं तो वो क्या होता, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड में भी देख सकते हो, टेक एक्शन वाली एनर्जीज आई हैं। तो ये अभी एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, आइदर कंफ्यूजन है या फिर दो तरह की सिचुएशंस में स्टक हैं। इन्होंने ऑलरेडी मूव ऑन वाली सिचुएशन को प्रोसीड कर लिया था, तो अब ये कुछ स्ट्रैटेजी बिल्डअप करेंगे कि उस पर्सन से छूट सकें या फिर उस सिचुएशन से कम बैक कर सकें, ताकि ये आपकी तरफ एक एक्शन में आए। तो आपके एंजल्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं, यहाँ से भी आपको इवेंचुअली क्लू मिल गया है कि आपके पर्सन ज़रूर एक्शन लेंगे आपकी तरफ। तो अगर आप एक कनेक्टिविटी महसूस कर रहे हो गाइस इस पर्सन की तरफ, तो यस, आपकी कनेक्टिविटी ही इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं और इनको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। तो ज़रूर अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, तो जस्ट अपनी मैनिफेस्टेशंस पर बने रहिए, ताकि जल्द से जल्द आपके पर्सन को वो मोटिवेशन मिल जाए या फिर जो भी एक स्ट्रैटेजी रखने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर इनको क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाएं और ये जल्द से जल्द अपनी वो दूसरी सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ इवेंचुअली एक लीप ऑफ फेथ ले सकें और एक एक्शन में आ सकें गाइस। ऑलराइट, तो आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।